जय हिंद दोस्तों, मैं नाम से राजेश पटेल एक्स सर्विस पर न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। पहले हेडिंग, इसके बाद में विस्तार से। सैनिकों के लिए एम शील्ड 2.0 लॉन्च। इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती में हुआ बड़ा बदलाव, 10% कोटे का ऐलान। 8 सीपीसी में एक समान FF 2.08 सभी पे बांड को अप्रैल तक। 8 सीपीसी FF टर्म्स एंड रिफर की रिपोर्ट। JCM आर्मी स्कूल में कर्नल साहब की दादागिरी, 72 छात्रों को निलंबित किया। टोल टैक्स में नियम में बदलाव, नए फास्टैग नियम। ESM जॉब फेयर 28 फरवरी 2025 की नई भर्ती। अब खबरें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा एक एक करके। आठवां वेतन आयोग NCC JCM सभी वेतन बैंडों में एक समान फिटमेंट फैक्टर चाहता है। इसका मतलब यह है कि एक समान फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, या वह वेतन बैंड बैंड एक हो या वेतन बैंड 4। 41 8वें वेतन आयोग के समक्ष हमारी यह मांग होगी कि मिश्रा ने समान फिटमेंट फैक्टर का अर्थ यह होगा कि वेतन संशोधन के लिए प्रयुक्त गुणन कारक सभी कर्मचारियों के समान होना चाहिए। वेतन बैंड के अंतर्गत आते हैं। बैंड वेतन एक के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को वेतन संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर के लिए रुपए 2.57 का उपयोग किया गया। हालांकि पैनल ने फिटमेंट फैक्टर वेतन को 2 के लिए 2.62 तक बढ़ाने के लिए युक्तिकरण सूचकांक का उपयोग किया था। इसके बाद बैंड 3 के लिए 2.67 और वेतन 4 के लिए 2.72 का उपयोग किया था। सातवें वेतन आयोग ने युक्तिकरण सूचकांक के ध्यान में रखते हुए 2.81 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है। आगे खबर। Government caps spend set together peace. Its pay commission may be in place by April, no effect in next financially, says Institute Secretary. ये यहाँ पे पूरी इंग्लिश में पेपर में इंडिया न्यूज की खबर है, इंडिया टुडे की। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। और DGR की तरफ से भर्ती है पुणे में। ये 28 फरवरी को रजिस्ट्रेशन 7 बजे से लेके तो 10 बजे तक रहेंगे। 10 बजे तक आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, 10 से शुरू हो जाएगा। एयरफोर्स स्टेशन V1 नगर गेट पर है ये, पुणे 410101। बेनिफिट फॉर ESM के लिए है ये। इंटरेक्ट विद रिक्रूट्स फ्रॉम द टॉप PSU कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज, हासले फ्री रिक्रूटमेंट प्रोसेस, नो कास्ट एक्सेस टू मल्टीप्लाई जॉब अपॉर्चुनिटी। तो आप लोग इसमें जो भी महाराष्ट्र के सैनिक बंधु हैं वो इसके अंदर जाएं और वहां जाके फॉर्म भरें, और एक अच्छी नौकरी है। फास्टैग में नए स्पष्टीकरण में बदलाव आ चुका है कि पहले जो टोल टैक्स था वो 60 मिनट पहले या 10 मिनट के बाद सक्रिय नहीं रहने के कारण फास्टैग के लेन देन के लिए अस्वीकार किया जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इस पर 28/1/2025 से फास्टैग के ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बैंक और फास्टैग के बीच की लड़ाई थी, जो कि उन्होंने अपने हिसाब से उसको सुलझा लिया है। बाकी लेटर है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। भारतीय सेना ने हनी ट्रैप जासूसी सैनिकों को बचाने के लिए एमशील्ड 2.0 लॉन्च किया है। इस अत्याधुनिक मोबाइल एप्लीकेशन एप्स से जो जो भी हनी ट्रैप से जो हमारा जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, जिससे कि हमारे भोले भाले सैनिकों को हनी ट्रैप किया जाता है, इससे हम बच सकते हैं और धोखा से हम बच सकते हैं। प्रेम पूर्वक या भ्रमक से जुड़ी बातचीत कर रणनीति करके अपना डेटा लीक करा लेते हैं। और सेना की साइबर सुरक्षा में एमशील्ड 2.0 नामक एक ऐप विकसित किया गया है, जिससे कि यह वास्तविकता पर नजर रखेगा हमारे सैनिकों के ऊपर, और कोई भी सैनिक इसमें जानबूझकर गलती या साझा ना की जाएगी। सेना के अधिकारियों ने इसकी तैनाती के बाद अब हनी ट्रैप का एक मामला सामने नहीं आया है। एमशील्ड 2.0 एक डिजिटल निगरानी कर्ता के रूप में काम करता है, जो हमारे खतरों को बढ़ने से पहले ही उन्हें रोकने में सक्षम है। बहुत ही अच्छा ऐप बनाया गया है हमारी भारतीय सेना के लिए, और मैं तो बोलता हूँ कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों को भी इस एमशील्ड का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि हम भी कभी कभी क्या है कि हो सकता है हमसे भी कोई डाटा लीक कराने की कोशिश करता हो। तो इसलिए कृपया करके अपने को भी इन सब चीजों का ध्यान रखना है। हम फौज में है और फौज में थे और फौज में ही रहेंगे हमेशा। हमारे पीछे भूतपूर्व सैनिक हमेशा लिखा हुआ रहेगा। इसलिए कृपया करके अपने देश और अपने बारे में जरूर सोचें। राजस्थान में अग्निवीर के लिए बड़ा ऐलान, माफ कीजिएगा, बड़ा ऐलान। आरक्षण के साथ यहाँ मिलेगी नौकरी। हमारे वित्त मंत्री दिया कुमार ने विधानसभा अग्निवीर फायर सर्विसेज के लिए आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके अंदर अग्निवीरों के लिए राज्य में पुलिस, जेल वार्ड, फॉरेस्ट समेत कई सरकारी विभागों में आरक्षण दिया जाता है। अग्निवीर योजना के अग्निवीर बनाने वाले युवाओं को फायर सर्विस में भी आरक्षण के साथ मान्यता 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। तो जैसे ये बजट पेश होगा, इसके अंदर 1050 पदों पर संविदा कर्मचारियों की भर्ती किए जाने की घोषणा की गई है। राजस्थान पुलिस में 3500 नए पद सृजित किए गए हैं।
और पंचायती राज के लिए जनप्रतिनिधियों के लिए मानदेय बढ़ाना, पुजारियों को मानदेय बढ़ाया, बेरोजगारों के लिए प्रदेश भर में रोजगार मेले, कैंपस इंटरव्यू कराए जाएंगे। और इससे छात्रों की बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए राजस्थान में युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र आत्महत्या के बढ़ाते हैं। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है राजस्थान सरकार का अग्निवीरों के लिए। आर्मी अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में हुआ है बड़ा बदलाव। जो भी अग्निवीर भर्ती होने के लिए जाता है तो वो एक आवेदन पर 2 पदों के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन जो उसका फिजिकल है वो सिर्फ एक बार ही देना होगा। लेकिन जो परीक्षा है वो उसको अलग अलग देनी होगी। जैसे मान लो एक सैनिक ने जनरल ड्यूटी में भी फॉर्म भरा है और जनरल ड्यूटी में फॉर्म भरा है और टेक्नीशियन या ट्रेडमैन और क्लर्क में फॉर्म भरा है, तो उसको जो जनरल ड्यूटी की एग्जाम अलग देनी पड़ेगी और टेक्नीशियन की एग्जाम अलग देनी पड़ेगी या क्लर्क की एग्जाम अलग देनी पड़ेगी। लेकिन उनका फिजिकल जो है वो सिर्फ ओनली एक ही होगा। फिजिकल दोनों का एक होगा, लेकिन जो रिटर्न जो है वो अलग अलग देना पड़ेगा। तो ये भी बहुत सराहनीय कदम है, जिसके कारण क्या है कि एक तो मैन पावर बचेगी, दूसरा जो अग्निवीरों के लिए एक समस्या जो 2 बार उनको फिजिकल नहीं देना पड़ेगा। रीवा आर्मी स्कूल में 72 छात्रों के निलंबन के खिलाफ पूर्व सैनिकों का अनोखा विरोध। 100 फीट ऊंची जर्जर टंकी पर चढ़ा रिटायर्ड सोल्जर। रीवा के आर्मी स्कूल में 12वीं कक्षा के 72 छात्रों को निलंबन करने का विवाद गहराता जा रहा है। वहां के रिटायर आर्मी मैन घिया के प्रताप सिंह बुधवार को 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए थे और उन्होंने तहसीलदार शिव शंकर शुक्ला को समझाया और आश्वासन के बाद उन्होंने टंकी के नीचे उतरने का फैसला किया। और कल्याण संगठन भी इसमें क्या, पूर्व सैनिक कल्याण संगठन कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन किया है। और इसमें छात्रों का कहना है कि पूरे बैच को सस्पेंड करना अन्यायपूर्ण, जबकि प्राचार्य कर्नल अविनाश रावल का कहना है कि अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरा मामला यह है कि बच्चे जो है क्रिकेट खेल रहे थे और गलती से गेंद जो है शिक्षक की कार के शीशे को टकरा गई। इस पर शिक्षक और छात्रों के बीच बहस हो गई, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने पूरी कक्षा को सस्पेंड कर दिया। यह बहुत ही अन्यायपूर्ण कार्य है ये। और ये जो है कर्नल साहब जो प्राचार्य है वहां पे, इनको थोड़ा सा सद्बुद्धि देना चाहिए और इनको थोड़ा विवेक से काम लेना चाहिए कि अगर बच्चे खेलते समय अगर शीशा टूट गया है तो शीशा तो नया लग जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। उसके लिए आप पूरी क्लास को सस्पेंड कर दोगे? हैं? ये कौन सा नियम है? मतलब आप अपनी दादागिरी चलाएंगे, अपने जो है अपने पद का दुरुपयोग करेंगे। ये बहुत ही अन्यायपूर्ण बात है ये, और इसका मैं भी विरोध करता हूँ। बहुत ही गलत चीज है ये, और ये हमारे छात्रों के भविष्य के लिए एक चिंता का विषय है। बस दोस्तों, खबरें मेरे पास आज यही तक थी। धन्यवाद। जय हिंद। शुभ दिन।